नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओमकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शिव पुराण की कैलाश संहिता के अनुसार शिव से ईशान उत्पन्न हुए और ईशान से 5 मिथुन की उत्पत्ति हुई। पहला मिथुन आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इन पांचों का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है। इसी से आत्मा और शरीर की उत्पत्ति होती है। इन्हें पंच महाभूत या पंच तत्व भी कहा जाता है। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश शामिल है। ये 5 तत्व शरीर के 7 मुख्य चक्रों में बटे हुए हैं। पृथ्वी का स्वामी ग्रह बुध है। खाना जो धरती उगाया जाता है, धरती पर पैदा होने वाला भोजन हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। आपको अपनी जलवायु के हिसाब से सीजनल फल और सब्जियां खानी चाहिए। यहाँ आप जहाँ रहते हैं वहाँ पैदा होने वाला लोकल फूड स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए अपने लोकल फूड को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। जल, चंद्र और शुक्र दोनों को ही जल तत्व का गुरु माना गया है। स्वस्थ रहने के लिए पानी सबसे जरूरी है। विद्वानों ने जल के 4 गुण शब्द, स्पर्श, रूप और रस माने हैं। यहाँ रस का अर्थ स्वाद से है। स्वाद या रस का संबंध हमारी जीभ से है। पानी को बहुत जल्दी नहीं बल्कि आराम से पीने की आदत डालें। पानी को बहुत तेज गर्म या ठंडे की बजाय गुनगुना या नॉर्मल टेम्परेचर ही पिए। अग्नि, सूर्य तथा मंगल अग्नि प्रधान ग्रह होने से अग्नि तत्व के स्वामी ग्रह माने गए हैं। सूर्य की अग्नि से ही धरती पर जीवन संभव है। यदि सूर्य नहीं होगा तो चारों ओर सिवाय अंधकार के कुछ नहीं होगा और मानव जीवन की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अग्नि के देवता सूर्य को ही माना गया है। पेट में अग्नि तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। इससे खाना पचाने में मदद मिलती है। अग्नि का मतलब ऊर्जा है। जिस तरह पेड़, पौधे और धरती पर जीवन के लिए सूरज जरूरी है, उसी तरह हमारी बॉडी के लिए भी सूरज की रोशनी और धूप जरूरी है। वायु तत्व के स्वामी ग्रह शनि है। वायु में मानव को जीवित रखने वाली ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। जीने और जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। इसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यदि हमारे मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई तो हमारी बहुत सी कोशिकाएं नष्ट हो सकती है। वायु शरीर के लिए कितनी जरूरी है ये तो हम सब जानते हैं। सांस लेने के लिए और शरीर के अंगों को स्वस्थ रखने के लिए वायु मदद करती है। आकाश तत्व का स्वामी ग्रह गुरु है। पृथ्वी के साथ साथ समूचा ब्रह्मांड इस तत्व का कारक तत्व शब्द है। आकाश का विशेष गुण शब्द है और इस शब्द का संबंध हमारे कानों से है। कानों से हम सुनते हैं। आकाश का स्वामी ग्रह गुरु है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी श्रवण शक्ति का कारक ग्रह गुरु को ही माना गया है। शब्द जब हमारे कानों तक पहुंचते हैं तभी उनका कुछ अर्थ निकलता है। वेद पुराणों में शब्द, अक्षर, नाद और ब्रह्म रूप माना गया है। वास्तव में आकाश में होने वाली गतिविधियों से गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, ऊष्मा, चुंबकीय क्षेत्र और प्रभाव तरंगों परिवर्तन होता है। अगर हमारे जीवन में इन 5 तत्वों में से किसी भी एक तत्व में कमी हो जाती है तो हमारा जीवन जीना असंभव हो जाता है, क्योंकि हमारे जीवन की नींव पूरी तरह से इन 5 तत्वों के ऊपर निर्भर होती है। और अगर किसी भी तत्व के बीच असंतुलन होता है, उसका असर मनुष्य के जीवन पर बुरी तरह से बढ़ता है। इन सभी तत्वों के बैलेंस से ही हम खुद को अच्छा रख सकते हैं। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।